तुमने इस समय नहाया है, मैं तुम्हारे घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? पति दिन रात पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन घर आते ही वो पैसा पानी की तरह बह जाता है। कर्ज बालों का डर दिल में बना रहता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस घर की स्त्री के आंसुओं में और जिस घर की स्त्री के स्नान के समय में दोष होता है, वहां साक्षात दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। हे माताओं और बहनों, मेरी बात को आज गांठ बांध लीजिए। अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं जो सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद आराम से 11 बजे या उसके बाद नहाती हैं, तो आप अनजाने में अपने ही पति की बर्बादी और अपनी संतान के कष्टों का कारण बन रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे गरुड़ पुराण और प्राचीन शास्त्रों की चेतावनी है। एक छोटी सी गलती जिसे आप सिर्फ नहाना समझती हैं, वो असल में आपके वंश के भाग्य को धोने के बराबर है। बहुत से लोग आज गरीब और परेशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वे स्नान के नियम और पानी की शक्ति को भूल चुके हैं। क्या आप चाहती हैं कि आपके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाए? नहीं ना? इसलिए भक्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इसमें बताया गया एक एक शब्द आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। इसे बीच में छोड़ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, हमारे शास्त्रों में 24 घंटे को अलग अलग पहर में बांटा गया है और हर पहर का अपना एक अलग स्वामी होता है। स्नान कोई आम क्रिया नहीं है, ये शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का एक महानुष्ठान है। गरुड़ पुराण स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जल में याद रखने की शक्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जिसे देव स्नान या रस स्नान कहा जाता है। ये समय है ब्रह्म मुहूर्त का, यानी सुबह 4 से लेकर 5:30 बजे के बीच। जो सौभाग्यशाली स्त्री इस समय उठकर स्नान कर लेती है, उसके घर में कभी भी, मैं फिर कहता हूं कभी भी, दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। इस समय वातावरण में अमृत तुल्य हवा होती है। जब ठंडा जल इस समय शरीर पर पड़ता है तो वो केवल मैल नहीं धोता, बल्कि पिछले जन्मों के पापों और दुर्भाग्य को भी धो देता है। ऐसी स्त्री के चेहरे पर एक दिव्य तेज, एक ओजस आ जाता है। उसके पति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बनकर घर की रक्षा करती है। इसके बाद आता है मानव स्नान, जो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच होता है। ये समय सूर्योदय का है। इस समय स्नान करने से शरीर में सूर्य की ऊर्जा आती है, मन में उत्साह रहता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। ये भी उत्तम है और गृहस्थ जीवन जीने वाली माताओं के लिए यह समय सबसे सही माना गया है। लेकिन अब सावधान हो जाइए, मैं जिस राक्षसी स्नान की बात करने जा रहा हूं, उससे हर घर को बचना चाहिए। ये समय है सुबह 9 बजे के बाद से लेकर 11 बजे और उसके बाद का समय। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, पृथ्वी पर छाया पड़ने लगती है और जल अपनी पवित्रता खोने लगता है। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो महिला सूरज सर पर आने के बाद नहाती है, वो स्नान नहीं करती, बल्कि अपने घर के सुख चैन को निचोड़ देती है। शास्त्रों में इसे राक्षस स्नान की श्रेणी में रखा गया है। 9 बजे के बाद नहाने वाली स्त्री के शरीर में आलस्य और तामसिक गुण भर जाते हैं। ऐसी स्त्री का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बात बात पर क्लेश करती है और इसका सबसे बुरा असर उसके पति की जेब पर पड़ता है। जब घर की लक्ष्मी ही अलक्ष्मी का व्यवहार करने लगे, देर तक सोए, देर से नहाए, तो धन के देवता कुबेर उस घर का रास्ता भूल जाते हैं। याद रखिएगा भक्तों, 11 बजे के बाद नहाना मतलब शरीर को सिर्फ गीला करना है। उससे ना तो पुण्य मिलता है और ना ही ताजगी। उल्टा उस समय नहाने से शरीर की जठराग्नि यानी पाचन की अग्नि बुझ जाती है, जिससे घर में बीमारियां जन्म लेती हैं, डॉक्टर के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं और कमाई का बड़ा हिस्सा दवाइयों में जाने लगता है। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका सुहाग अमर रहे और तिजोरी भरी रहे, तो सूर्य देवता के उग्र होने से पहले यानी 8 या 9 बजे से पहले स्नान अवश्य कर लें। भक्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, वो हर सुहागन स्त्री के लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। अक्सर आप पूछती हैं, महाराज जी, हम पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी हमारे पति के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है? घर में पैसा क्यों नहीं रुकता? इसका उत्तर आपकी रसोई और आपके बालों में छिपा है। ध्यान से सुनिएगा, ये कड़वा सच है, लेकिन यही शास्त्र का नियम है। हमारे धर्म में रसोई घर, किचन को मंदिर का दर्जा दिया गया है और चूल्हे को साक्षात अग्निदेव माना गया है। जो महिला सुबह उठते ही बिना स्नान किए बासी मुंह और अपवित्र शरीर के साथ रसोई में घुस जाती है, वो सबसे बड़ा पाप करती है। कई माताओं की आदत होती है कि वे सोचती हैं, पहले बच्चों का टिफिन बना लूं, पति की चाय बना लूं, फिर नहा लूंगी। सावधान, ये ममता नहीं, ये अज्ञानता है।
बिना नहाए जब आप भोजन को हाथ लगाती हैं तो वो भोजन प्रसाद नहीं बल्कि दोष बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि अपवित्र शरीर से बनाया गया खाना खाने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जब आपके पति वो बिना नहाए बनाया गया भोजन खाकर काम पर जाते हैं तो उनकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। वे व्यापार में घाटा खाते हैं, दफ्तर में उनका अपमान होता है और उनकी तरक्की रुक जाती है, क्योंकि अन्न का सीधा असर मन पर होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए माताओं, चाहे कुछ भी हो जाए, रसोई में अग्नि जलाने से पहले आपके शरीर पर जल की पवित्रता होनी ही चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती जो 90% महिलाएं अनजाने में करती हैं, गीले बाल और टपकता पानी। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं काम की जल्दबाजी में स्नान तो कर लेती हैं, लेकिन बालों को ठीक से पोंछती नहीं है। वे गीले बालों के साथ जिनसे पानी टपक रहा होता है पूरे घर में घूमती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों से टपकता हुआ पानी घर की जमा पूंजी के बह जाने का संकेत है। याद रखिए, माता लक्ष्मी को स्वच्छता और सजावट पसंद है, लेकिन उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता को गीले बिखरे बाल और सीलन पसंद है। जब एक गृह लक्ष्मी अपने गीले बाल खोलकर घर में घूमती है तो वो अनजाने में अलक्ष्मी को निमंत्रण दे रही होती है। जिस घर में महिला के बालों से पानी फर्श पर टपकता है, उस घर का पैसा दवाइयों, कोर्ट कचहरी और बेवजह के झगड़ों में पानी की तरह बह जाता है। पति कितना भी कमा ले, अगर पत्नी ये गलती कर रही है तो वो पैसा कभी तिजोरी में नहीं टिकेगा। इसे रोकने का उपाय बहुत सरल है। स्नान के तुरंत बाद अपने बालों को तौलिए से अच्छे से सुखाएं। बालों को बांध कर रखें। खुले और गीले बाल शोक का प्रतीक माने जाते हैं। सुहागन के लिए ये शोभा नहीं देता। और तीसरी बात जो बहुत गहरी है, शास्त्र कहते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, यानी पति के शरीर का आधा हिस्सा। पति की किस्मत पत्नी के आचरण से जुड़ी होती है। जब पति सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा हो और पत्नी उस समय सो रही हो या बिस्तर पर आलस में पड़ी हो तो पति का तेज कम हो जाता है। पुराने जमाने में रानियां और माताएं अपने पति के जाने से पहले स्नान करके माथे पर बिंदी लगाकर मुस्कुराहट के साथ उन्हें विदा करती थीं। इसे विजय तिलक जैसा माना जाता था। आज अगर आप बिना नहाए गंदे कपड़ों में चिड़चिड़े मन से पति को विदा करती हैं तो आप उनके साथ एक नकारात्मक ऊर्जा का कवच भेज रही हैं। ये नकारात्मकता उन्हें बाहर की दुनिया में सफल नहीं होने देती। इसलिए मेरी माताओं बहनों, ये सिर्फ नहाने की बात नहीं है, ये आपके पति की जान और आपके बच्चों के भविष्य की बात है। कल से ही ये नियम बना ले, पहले स्नान फिर कोई काम। भक्तों, अब ध्यान दें सप्ताह के उन विशेष दिनों पर जब स्नान सिर्फ शरीर की सफाई नहीं बल्कि ग्रहों की शांति का उपाय बन जाता है। क्या आप जानती हैं कि गलत दिन पर बाल धोने से या गलत तरीके से नहाने से आप सीधे तौर पर शनि, सूर्य और बृहस्पति को नाराज कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिवार की, जो न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव का दिन है। शनिदेव को अनुशासन और सफाई पसंद है, लेकिन उन्हें जल्दबाजी सख्त नापसंद है। जो महिला शनिवार के दिन हबड़ तबड़ में नहाती है या नहाते समय गुस्सा करती है, उस पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ जाती है। शनिवार का एक विशेष नियम है तेल स्नान। नहाने से पहले अपने शरीर पर या कम से कम अपनी नाभि और पैरों के अंगूठे पर थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके शरीर के रोम छिद्रों से शनि का दोष बाहर निकल जाता है। लेकिन सावधान, शनिवार को नहाने के बाद अपने गीले और गंदे कपड़े बाथरूम में एक कोने में ढेर बनाकर ना छोड़ें। ये गलती बहुत महिलाएं करती हैं। गीले कपड़ों का वो ढेर राहु का प्रतीक बन जाता है। जिस घर के बाथरूम में शनिवार को गीले कपड़ों का ढेर लगा रहता है, वहां मानसिक तनाव और डिप्रेशन फैलने लगता है। उस घर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं बिना किसी वजह के। अब आते हैं रविवार पर, जो ग्रहों के राजा भगवान सूर्य का दिन है। रविवार को स्नान करने का मतलब है अपने तेज को बढ़ाना, लेकिन आजकल लोग रविवार को छुट्टी मानकर देर तक सोते हैं और 12 बजे नहाते हैं। ये सूर्यदेव का घोर अपमान है। रविवार को अगर आप चाहते हैं कि आपके पति का समाज में नाम हो, लोग उनकी इज्जत करें, तो आपको सूर्योदय के समय ही स्नान करना चाहिए और स्नान के जल में साबुन का कम से कम प्रयोग करें। सबसे जरूरी बात, रविवार को स्नान के तुरंत बाद बिना किसी से बात किए एक लोटा जल सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें। जल चढ़ाते समय लोटे को सर से ऊपर रखें ताकि गिरती हुई जल की धारा से आप सूर्य की किरणों को देख सकें। ये एक उपाय आपके पति की रुकी हुई तरक्की को खोल सकता है, उनकी सरकारी बाधाओं को दूर कर सकता है। जो महिला रविवार को बिना नहाए भोजन कर लेती है, उसके घर से यश और कीर्ति हमेशा के लिए चले जाते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, गुरुवार और मंगलवार के लिए। हे माताओं, ये बात गांठ बांध लीजिए। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का है, जो पति और संतान के कारक है, और मंगलवार हनुमान जी और मंगल ग्रह का दिन है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सुहागन स्त्री को गुरुवार और मंगलवार के दिन भूलकर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को सिर धोने से बालों के साथ साथ घर की बरकत और पति की आयु भी पानी में बह जाती है। जी हाँ, ये इतना गंभीर है। जब आप गुरुवार को बाल धोती हैं तो आप गुरु ग्रह को कमजोर कर देती हैं, जिससे पति की बुद्धि भ्रमित होती है और धन का नाश होता है। इसी तरह मंगलवार को बाल धोने से घर में कर्ज बढ़ता है, रक्त संबंधी बीमारियां आती हैं। इतना ही नहीं, इन 2 दिनों यानी गुरुवार और मंगलवार पर घर में कपड़े धोना, साबुन का अत्यधिक प्रयोग करना या घर से कबाड़ बाहर निकालना भी वर्जित है। अगर किसी विशेष कारण से, जैसे कि मासिक धर्म के बाद शुद्धि के लिए बाल धोना बहुत जरूरी हो, तो आप जल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर या कच्चा दूध मिलाकर दोष कम कर सकती हैं, लेकिन आदत ना बनाएं। याद रखिए, ग्रहों का खेल बहुत सूक्ष्म होता है। आपकी एक छोटी सी आदत, जैसे कि आज बाल धो लूं या कल, आपके पूरे परिवार के भविष्य को बनाया बिगाड़ सकती है। भाग्य बदलना चाहते हैं तो ऐसी गुप्त जानकारी मिस न करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और कमेंट में लिखें, मैं अमीर बनूंगा, ताकि ब्रह्मांड आपकी पुकार सुन सके।
भक्तों, अभी तक हमने बात की समय और दिन की, लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपके बाथरूम के अंदर रखी हुई बाल्टी और मग भी आपकी गरीबी का कारण बन सकते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम घर का वो कोना है जहां सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अगर यहाँ नियमों का पालन ना किया जाए तो ये ऊर्जा आपके बेडरूम और लॉकर तक पहुंच सकती है। पहली और सबसे बड़ी गलती जो हर घर में होती है वो है खाली बाल्टी। स्नान करने के बाद अक्सर महिलाएं बाल्टी को खाली छोड़ देती हैं या उसे उल्टा करके रख देती हैं। ये बहुत बड़ा अपशकुन है। वास्तुशास्त्र में पानी को धन का प्रतीक माना गया है। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी का मतलब है खाली तिजोरी, और उल्टी रखी हुई बाल्टी का मतलब है कि आप धन के आने का रास्ता रोक रहे हैं। आज से ही ये नियम बना लें। नहाने के बाद बाल्टी को कभी भी पूरी तरह खाली ना छोड़ें। उसमें थोड़ा सा साफ पानी भरकर रखें। ये भरा हुआ पानी घर में धन के प्रवाह को बनाए रखता है। अगर बाल्टी गंदी है तो उसे साफ करें, लेकिन उसे उल्टा या खाली छोड़ने की गलती ना करें। ये छोटी सी आदत आपके बैंक बैलेंस को चमत्कारिक रूप से बढ़ा सकती है। दूसरी गलती है बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ना। कई लोगों की आदत होती है कि वे बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। याद रखिए, बाथरूम राहु का स्थान है। वहां गंदगी और नकारात्मकता होती है। जब आप दरवाजा खुला छोड़ते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा बाथरूम से निकलकर आपके पूरे घर में फैल जाती है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, पति पत्नी के बीच बेवजह झगड़े होते हैं और रात को बुरे सपने आते हैं। इसलिए इस्तेमाल के बाद बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें। अगर दरवाजा टूटा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि टूटा हुआ दरवाजा दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तीसरी बात जो बहुत गंभीर है, स्नान करते समय गाना या रोना। आजकल की पीढ़ी नहाते समय गाने गुनगुनाती है या कुछ दुखी महिलाएं बाथरूम में बंद होकर रोती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि स्नान एक पवित्र क्रिया है। ये एक प्रकार का ध्यान है। जल में ग्रहण करने की शक्ति होती है। जब आप नहाते समय रोते हैं तो आपके आंसू और आपके मन का दुख उस जल में मिल जाता है जिससे आप नहा रहे हैं। वही दुखित ऊर्जा आपके रोम छिद्रों से आपके शरीर में वापस चली जाती है। इससे आप डिप्रेशन और मानसिक रोगों का शिकार हो सकते हैं। और नहाते समय जोर जोर से गाना भी वर्जित है। बाथरूम में हम निर्वस्त्र या अर्धनग्न होते हैं। उस समय हमारी सुरक्षा कवच कमजोर होता है। ऐसे में जोर जोर से चिल्लाना या गाना आसपास की बुरी शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। स्नान हमेशा शांति से मौन रहकर या मन ही मन अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए करना चाहिए। भक्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर भी ईश्वर की कृपा बनी रहे तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। एक और छोटी मगर जरूरी बात, बाथरूम में कभी भी टूटा हुआ आईना या टूटा हुआ मग ना रखें। टूटा हुआ कांच और प्लास्टिक घर में दरिद्रता को खींचते हैं। अगर आपके नल से पानी टपकता रहता है तो उसे आज ही ठीक करवाएं। टपकता हुआ नल मतलब पानी की तरह बहता हुआ पैसा। ये कंगाली का सबसे बड़ा लक्षण है। इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। कभी कभी एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है और आपके घर की ये छोटी गलतियां आपके बड़े भाग्य को डुबो रही हैं। भक्तों, अब तक हमने जाना कि क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको वो रहस्य बताता हूं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। अगर आप साधारण पानी को भी अमृत बनाना चाहते हैं तो स्नान करते समय इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएं। ये उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। सबसे पहले जल को सिद्ध करना सीखें। आप रोज गंगा नदी में नहाने नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने घर के नल के पानी को ही गंगा जल बना सकते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बाल्टी में पानी भरने के बाद सबसे पहले अपनी तर्जनी उंगली से पानी पर त्रिभुज बनाएं और मन ही मन हर हर गंगे या गंगे च यमुने च मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से उस साधारण जल में पवित्र नदियों का आह्वान हो जाता है। जब आप इस अभिमंत्रित जल से स्नान करते हैं तो आपके पाप कटते हैं और मन को अद्भुत शांति मिलती है। दूसरा उपाय, नमक का स्नान। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी की बुरी नजर लगी है या आपको हमेशा भारीपन महसूस होता है तो सप्ताह में एक बार, खासतौर पर मंगलवार या शनिवार को, नहाने के पानी में एक चुटकी समुद्री नमक या सेंधा नमक डाल लें। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। नमक वाले पानी से नहाने से आपका ऑरा यानी प्रभामंडल शुद्ध होता है और बुरी नजर का असर तुरंत खत्म हो जाता है। तीसरा उपाय, लक्ष्मी कृपा के लिए दूध और हल्दी। जो माताएं चाहती हैं कि उनका पति खूब पैसे कमाए और घर में बरकत रहे, वे गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है और इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। और शुक्रवार के दिन पानी में एक चम्मच कच्चा दूध डालकर नहाएं। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जो जीवन में विलासिता और सुख सुविधाएं देता है। इससे आपकी त्वचा भी चमकने लगेगी और किस्मत भी। एक बात का और ध्यान रखें, जिसे राजसी स्नान और मुनि स्नान का अंतर कहते हैं। सुबह 4 बजे से 5 बजे का स्नान मुनि स्नान है, जो घर में सुख लाता है। सुबह 5 बजे से 6 बजे का स्नान देव स्नान है, जो धन लाता है। सुबह 6 बजे से 8 बजे का स्नान मानव स्नान है, जो काम में सफलता लाता है। लेकिन 8 बजे के बाद का स्नान राक्षसी स्नान है, जो घर में दरिद्रता और बीमारी लाता है। अब चुनाव आपको करना है। क्या आप राक्षस की तरह जीना चाहते हैं या देवता की तरह? नहाते समय दिशा का भी ध्यान रखें। कोशिश करें कि नहाते समय आपका मुख पूर्व दिशा यानी ईस्ट या उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर हो। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है। पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके नहाना शुभ नहीं माना जाता। और अंत में, स्नान के बाद का पहला काम,
बाथरूम से बाहर निकलते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखने की गलती ना करें। सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें या सूर्य देव को नमस्कार करें। शरीर पर तेल या क्रीम लगाने से पहले अपने माथे पर सिंदूर या बिंदी लगाएं। सुहागन स्त्री का श्रृंगार ही उसका सबसे बड़ा कवच है। भक्तों, ये जीवन बहुत अनमोल है। हम अनजाने में की गई गलतियों की सजा पूरी उम्र भुगतते रहते हैं। आज मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, हो सकता है कि अब तक आप इनमें से कई गलतियां करती आ रही हों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब जागो तभी सवेरा। बीता हुआ कल जा चुका है, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है। अगर आप आज से अभी से अपने स्नान और दिनचर्या के नियमों में थोड़ा सा भी सुधार करती हैं, तो विश्वास मानिए अगले 21 दिनों के अंदर आपको अपने घर के माहौल में बदलाव दिखने लगेगा। पति के चेहरे पर तनाव कम होगा, बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा और जो पैसा बेवजह खर्च हो रहा था वो घर में टिकने लगेगा। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि आप ही घर की लक्ष्मी हैं। अगर लक्ष्मी ही नियमों का पालन नहीं करेगी तो नारायण कैसे प्रसन्न होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों पर अमल करेंगी और अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाएंगी। भाग्य बदलना चाहते हैं तो ऐसी गुप्त जानकारी मिस ना करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और कमेंट में लिखें, मैं अमीर बनूंगा, ताकि ब्रह्मांड आपकी पुकार सुन सके। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि रात को सोते समय सिरहाने क्या रखने से किस्मत चमकती है, तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।